अब धीरे धीरे जैसे राजकुमार अमीर हो रहा था वैसे वैसे लक्ष्मी की खूबसूरती कम हो रही थी। फिर एक दिन राजकुमार की माँ ने लक्ष्मी से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम्हारी खूबसूरती कम क्यों हो रही है? मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तब राजकुमार की माँ कहती है, मुझे लगता है कि बहू को किसी की नज़र लग गई है। हमें बहू को किसी तांत्रिक को दिखाना होगा। हाँ माँ। फिर वह लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी समस्या बताते हैं। लक्ष्मी बेटी, तुम्हें जिस साधु ने वरदान दिया था वह वरदान नहीं बल्कि श्राप था। क्या श्राप? लेकिन मेरे आने से तो राजकुमार के घर में काफ़ी धन आया है। हाँ साधु जी, जब से मेरी शादी हुई है मेरा भाग्य उदय हो गया है। मेरा बिजनेस जोरों शोरों से चलने लगा है। हाँ, वो सब तो होगा, लेकिन उसने श्राप ऐसे ही दिया कि सबको ये वरदान लगे, इसलिए तुम्हारी बात सही है। मतलब ये सब श्राप है? हाँ, बात कुछ यूं है कि जिस बाबा ने लक्ष्मी को वरदान दिया था वो लक्ष्मी के पिता के अमीर होने से जलता था और लक्ष्मी के पिता लक्ष्मी की खूबसूरती की काफी प्रशंसा करते थे। इस कारण उसने श्राप दिया कि जिससे लक्ष्मी की शादी होगी वो धनी तो होगा, लेकिन लक्ष्मी के पिता के पास से धन कम होता जाएगा और लक्ष्मी की खूबसूरती भी कम होती जाएगी। क्या इसका मतलब मेरे पिता का सारा धन मेरे पति के पास आ रहा है? तो इसका कोई उपाय है बाबा? क्या मुझे लक्ष्मी को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं राजकुमार को नहीं छोड़ सकती। इसका भी मेरे पास एक उपाय है। जब भी राजकुमार किसी व्यापार की मीटिंग में जाए तो उसे 2 दिन पहले लक्ष्मी को अपने पिता के घर भेजना होगा और फिर व्यापार से आने के बाद में लक्ष्मी को 2 दिन बाद अपने घर वापस बुलाना होगा। इससे क्या होगा? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब लक्ष्मी अपने पिता के घर होगी तब इसका श्राप काम नहीं करेगा। ठीक है बाबा, अब से मैं ऐसे ही करूँगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने तांत्रिक के कहने अनुसार काम किया। जब भी वो किसी मीटिंग में जाता तब उससे 2 दिन पहले वह लक्ष्मी को अपने पिता के घर भेज देता। कुछ इसी प्रकार से करते करते लक्ष्मी की खूबसूरती वापस आने लगी, श्राप का असर कम होने लगा और राजकुमार और लक्ष्मी फिर से खुशी खुशी रहने लगे।